नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न बाय पंकज में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जो आपको गणित की संक्रियाओं को सॉल्व कराने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इस नियम के बिना आप गणित की किसी भी संक्रिया को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि गणित की कितनी संक्रिया होती हैं। गणित सब्जेक्ट की 4 संक्रियाएं होती हैं। 4 संक्रियाओं के आधार से ही मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है। और 4 संक्रियाओं के नाम कौन कौन से हैं? 4 संक्रियाओं के नाम हैं जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इन चारों को ही मैथमेटिक्स के 4 हाथ पांव या 4 संक्रिया कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो विषय है वो बहुत ही अच्छी और डिफिकल्ट विषय मानी जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स को आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो नियम है मैथमेटिक्स का, बोर्ड मास का नियम, बहुत ही अच्छा नियम है। यदि आप किसी विद्यार्थी के लिए ये नियम समझ में आ जाता है तो आप मैथमेटिक्स की किसी भी संक्रिया को आराम से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नियम है क्या, क्या कहता है नियम। ध्यान देना, बोर्डमास का नियम कहता है कि यदि आप किसी भी गणित की संक्रिया को हल करना चाहते हो, गणित की संक्रिया है उसमें चारों संक्रिया आपको दे रखी हैं। किसी भी एक इक्वेशन में चारों चीजें हैं, जोड़ भी है, प्लस भी है, गुणा भी है और भाग भी है। चारों संक्रिया किसी भी एक इक्वेशन में आपको दे रखी हैं, तो उनको आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे क्रम होगा उनको सॉल्व करने का, कैसे क्रम होगा उनके सॉल्व करने का, तो उस चीज को ये नियम बताता है। ध्यान से देखना आप। यहाँ पर जो पहला अक्षर है बी, इस बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ओ जो दे रखा है इसका मतलब होता है ऑफ, जो गणित में कई बार काम आता है का के रूप में। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, यदि जैसे आपसे कोई बोल देता है कि 200 का 10% कितना होता है, तो ऐसे सवालों में हम का प्रयोग करते हैं, ऑफ का। ओ का मतलब है। डी का मतलब होता है डिवाइडेशन या डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है ऐड, एडिशन, योग। एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट यानी कि घटाव। ये तो इस नियम का मतलब है। अब नियम के अनुसार में करना क्या है कि इस नियम में जो चीज पहले आई है, जो चीज पहले आई है वही चीज यानी उसी चीज का इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी सबसे पहले। पहले क्या आया है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने होते हैं दोस्तों? ब्रैकेट हमारे 3 होते हैं। एक तो होता है बड़ा, जिसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है। दूसरा होता है मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। तीसरा होता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ये 3 प्रकार के कोष्ठक हैं हमारे, और भी होते हैं, हमें 3 समझ। तो जब भी किसी भी गणित की इक्वेशन में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कोष्ठक ये सब चीजें दे रखी हैं, तो उसको आप सरल करते समय, सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सॉल्व करोगे कोष्ठक वाले। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक के अंतर्गत मंझला कोष्ठक और उसके अंतर्गत छोटा कोष्ठक हमें सॉल्व करना है। जब हमारा ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा तो फिर हमें ऑफ यानी कि का को सॉल्व करना है, ठीक है। जब का हो जाएगा उसके बाद हमें सॉल्व करना है डिवाइड को, भाग वाली संक्रिया को सॉल्व करना है। और जब भाग हो जाएगा फिर हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई, गुणा। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे किसको? एडिशन को, योग को। और योग के बाद में सॉल्व करेंगे घटाव को। एक एग्जांपल से समझना आप। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 3/4 मंझला कोष्ठक 1 माइनस 1/2 बड़ा कोष्ठक बंद, गुणा 4 भाग 3/4। ये इक्वेशन आपके लिए आई या किसी ने आपसे सॉल्व करवाई और आपसे बोला कि इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो देखो ये इक्वेशन जब है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंतर्गत हमें डिवाइडेशन भी है, मल्टीप्लाई भी है, सबट्रैक्ट भी है, एडिशन भी है, बड़ा कोष्ठक भी है और मंझला कोष्ठक भी, यानी कि सभी संख्याएं एक साथ चल रही हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे
इसे सॉल्व करने के लिए हमें और इस बोडमास के नियम का प्रयोग करना होगा। तो कैसे प्रयोग करेंगे देखना आप। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/4, बड़े ब्रैकेट में क्या है मंझला कोष्टक, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो बटे में लगा के 2 आ जाएगा, लेस है 1 का भाग 2 में देंगे 2 माइनस 1 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद मल्टीप्लाई 4/3/4। हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमें कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं और सभी चीजें ऐसी ही सेम, संक्रिया हमने किसी में कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए आगे 4 प्लस बड़ा कोष्टक ऐसे ही 3/4। अब हम मंझला कोष्टक घटाएंगे, सॉल्व हो गया ये, 2 में से 1 गया तो 1। जब कोष्टक हटाते हैं और कोई भी चिन्ह ना हो तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 1/2 हो जाएगा ये, इंटू 4/3/4। दोबारा से 4 प्लस बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, गुणा के रूप में है, 3 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 4 गुणा 2 से करेंगे तो 8 इंटू 4/3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे थोड़ा। अब देखिए कोष्टक हट गए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑफ है क्या, ऑफ नहीं है, ऑफ को छोड़ो, फिर आगे चलेंगे, क्या है डिवाइडेशन, भाग है, भाग है। तो पहले इस भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, और भाग वाली संख्या किसके बीच में है, इन दो संख्याओं के बीच में है। तो 4 प्लस 3/8 इंटू 4, भाग वाली संख्या कैसे सोल्व करते हैं, भाग वाली संख्या को गुणा में चेंज करते हैं और पीछे वाली संख्या पाम पकड़ के उल्टी 4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे, तो 4 प्लस 3/8, ये दोनों गुणा में है, 4 चौका 16 इंटू लगा करके बटा 3, फिर ये दो संख्या गुणा में आ गई। अब इनको सोल्व करेंगे, 4 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, तो कितना बचा ऊपर 2 बचा, और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। इस तरह से आप किसी भी बड़ी गणित की क्वेश्चन को आसानी से इस नियम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।